मम्मी ने ब्रेड भी बनाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और अभी ना मतलब इनको जाना था जल्दी जल्दी इलेक्शन का ट्रेनिंग में। तो वही आज हम सुबह का नाश्ता बनाए थे, सेवई और चूड़ा फ्राई किए थे, तो वही दे रहे हैं खाने के लिए। तो वही फटाफट से इनको खाना दे देते हैं और ये जाएंगे अपना ट्रेनिंग करने के लिए। और हमारे यहाँ 20 तारीख इलेक्शन है, तो उसके लिए हम लोग को अभी मतलब घर भी जाना है। तो इलेक्शन के लिए नहीं जाना है अभी तो पूजा होगा घर में, गांव में, तो बस वही जाना है। तो इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जो कपड़ा धो के रखे थे ना, क्योंकि सोचे कि जाना ही है तो कपड़ा सब धो देते हैं, क्योंकि कपड़ा नहीं धोएंगे तो फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उधर से भी जो कपड़ा सब पहना हुआ रहेगा वो सब भी धोना है और ये सब भी, तो इसीलिए सारा धो के और रख दिए थे। तो वही है कि समेट नहीं पाए थे, तो बस वही सब समेट के और रख ले रहे हैं, क्योंकि अभी तो दिन छोटा करता है और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि सुबह से शाम कब हो जाता है। इतना काम होता है ना कि कभी कभी है ना, वैसे तो पहले हम सो जाते थे थोड़ा दोपहर में, लेकिन अब नहीं सो पाते हैं क्योंकि काम से फुर्सत ही नहीं है। और धीरे धीरे ना आदत को भी छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि दिन छोटा है, काम ज़्यादा है, इसीलिए अब दोपहर का जो सोते हैं उसको स्किप कर देंगे, वो नहीं सोना है, वो दूसरे काम कर लेंगे उस समय। तो यही सब कपड़ा समेट ले रहे थे हम और समेट के रख देंगे उसके जगह पर। और फिर हमको जाने की भी तैयारी करनी है। तो बस सब कामों के साथ हमारे जाने की तैयारी भी हो रही है। तो हम सबसे पहले अपना साड़ी डाल लेते हैं, क्योंकि जा रहे हैं हम अपना ससुराल। तो ससुराल में तो भाई सूट वूट नहीं पहना जाता है, मतलब वहाँ सूट पहनने का अलाउ नहीं है। सासू माँ तो मेरी यहाँ रहती है, पर ये कुछ बोलती नहीं है, रोकती नहीं है, इनको पहनने करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव है तो फिर गांव में तो साड़ी ही पहनना ठीक रहता है। तो वही है कि यहाँ पर हम अपना सब कुछ डाल ले रहे हैं। तो छोटा सा ही बैग लिए हैं, क्योंकि 2 दिन रहना है। आज शाम वाली ट्रेन से जाएंगे, वैसे तो जाने का था हम लोग को अपना गाड़ी से, लेकिन प्लानिंग चेंज हो गया है। तो फिर वही सोच रहे हैं कि शाम वाली ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि ये अपना जा रहे हैं ट्रेनिंग में, तो आते समय देर हो जाएगा इसीलिए। और अभी ना जाम भी बहुत लगा हुआ है, तो इसीलिए गाड़ी जाने नहीं दे रहा है। तो सोचे कि चलो ट्रेन से ही चले जाएंगे। और ये ठंडा वाला कपड़ा भी ले लेते हैं बच्चे लोग का, और हम अपना भी चद्दर ले लेंगे, क्योंकि गांव में तो ठंडा तो वैसे आ भी गया है सब जगह, लेकिन गांव खुला खुला रहता है तो ज़्यादा ही ठंडा लगता है वहाँ पे। तो इसीलिए ये सब जो ठंडे वाले कपड़े हैं ये सब भी डाल लेते हैं। और बस चारों का कपड़ा एक ही बैग में ले लिए हैं, क्योंकि एक दिन रहना है तो बस एक एक कपड़ा ले लिए हैं, और बस जो पहन के जाना है वही। तो फिर वही सारा कपड़ा डाल के और पूजा के लिए धोती तौलिया वो सब भी डाल लेते हैं। और हमको ना सारा तैयारी करके ही जाना पड़ता है। मायके जाते हैं तो कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ कपड़ा वगैरह ले जाओ तो बस। लेकिन जब गांव जाते हैं ना तो सब कुछ अपना लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ माँ जी तो रहती नहीं है, तो फिर दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है वहाँ पर, इसीलिए सब कुछ करके ही जाना पड़ता है। और अब हो गया है शाम, तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। तो हम लोग का ट्रेन है 8 बजे रात, और देख सकते हैं हम लोग ट्रेन में बैठ भी गए हैं और ट्रेन हमारी चल भी गई, मतलब ट्रेन हमारी जल्दी जाने के लिए तैयार हो गई है, सिग्नल मिल गया है इसको। तो बस हम चारों चल दिए हैं। और हम ना यहाँ कुछ बोल रहे थे, पर इतना अनाउंसमेंट का आवाज़ था ना कि हमको म्यूट करना पड़ा है। तो बस अब हम लोग चलते हैं अपना ससुराल। हम अपना जा रहे हैं, ये लोग तो अपना घर जा रहे हैं, पर हम भी अपना घर ही जा रहे हैं, पर वो मेरा ससुराल है। तो बस वही चारों हम लोग को अपना अपना सीट मिल गया है। और 8 बजे रात हम लोग का ट्रेन था, तो बस अभी चलेंगे और फिर 2 दिन बाद लौट आएंगे। तो हम चल रहे हैं अपना राजधनवार। तो रात में जब आए ना, तो हम लोग अपना आपके साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि अंधेरा था और गांव में उतना लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं रहता है। तो अब सुबह हो गया है और देख सकते हैं यहाँ सुबह पूजा पाठ का तैयारी हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पिंडा के पास ना थोड़ा गोबर से लिपाई करना पड़ेगा। तो वही है कि हम पानी ला देंगे और दीदी इसको लिपाई कर लेगी।
तो वही वो लगी है कि थोड़ा हम इसमें गोबर से लीप देते हैं, तुम पानी लेते आओ। तो वही पानी लेके और आएंगे। और गांव में ठंडा भी लग रहा है, इसकी वजह से हम चादर भी ओढ़ लिए हैं। और यही मेरा गांव का घर है, देख सकते हैं। उतना तो आप लोग को नहीं दिखा पाए, पर कभी जाएंगे ना तो पूरा घर का टूर दे देंगे। तो वही है कि यहाँ पिंडा धो दे रहे हैं। और यहाँ इसमें ना 2 पूजा करना पड़ता है, एक सुबह एक शाम। तो सुबह वाली पूजा अभी होगा, तो हम लोग जल्दी से उठ गए हैं और उठ के अपना काम वाम पे लग गए हैं। तो सबसे पहले आंगन का लिपाई होगा। तो यहाँ दीदी को पता नहीं था कि हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो ये हमको ज़रूर बोलती कि मत बनाओ, क्योंकि किसी किसी को लगता है ना कि कपड़ा ऐसा है वैसा है, पर ये भी काम कर रही है इसीलिए ऐसा है, नहीं तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। काम करने से तो आदमी अपना भूल ही जाता है कि कैसा रह रहा है कैसा नहीं। तो और पूजा पाठ में तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही हम दीदी को बताए नहीं और चुपके से वीडियो बनने के लिए मोबाइल को लगा दिए थे, नहीं तो ये हमको बोलती कि अभी साड़ी ठीक से नहीं पहने हैं, बाल ठीक से नहीं है, मत बना। तो बस वही है कि आंगन का लिपाई हो रहा है। तो सबसे पहले पिंडा को धो दिए हैं। और पहले यहाँ पर ना बहुत घास रहता था, क्योंकि बारिश होता था तो गांव का आंगन है तो घास पात तो हो ही जाता है। लेकिन अभी धान का महीना है, धान का सीजन है, तो धान का पिटाई होगा, इसीलिए यहाँ आंगन को साफ़ कर दिया गया है। और पूजा पाठ भी है तो बस थोड़ा साफ़ सुथरा करना ही होता है। तो वही है कि गोबर किसी के घर से मांग लिए थे, तो कोई दिया था गोबर लाके, जो कि पहले आप लोग देखे वीडियो में कि गोबर वो दे दिया लाके। तो फिर वही है कि इसको लिप देगी। और दीदी बोल रही थी ना थोड़ा सा ही लिपेंगे, तो हम ही बोले कि गोबर है ज़्यादा तो पूरा लिप दीजिए। तो वही बोली कि ठीक है इसका लिपाई कर देते हैं। तो वही दीदी इसका लिपाई कर दे रही है और हम पानी ला ला के दे दे रहे हैं, क्योंकि आंगन हमको तो लिपना नहीं आता है तो लिप नहीं सकते थे, पर पानी दे देते हैं तो दीदी अपना करेगी। और पानी ना बहुत ज़्यादा ही लाना पड़ा, मतलब काम करना है तो फिर क्या सोचना, काम तो करना ही होगा और मिलजुल के काम करना भी चाहिए। तो वही है, दीदी लिपाई पुताई में लग गई है और हम भी उधर अपने कामों में लग गए हैं। तो कर लेंगे हम भी अपना काम, जो भी काम करना है, क्योंकि यहाँ तो सारा काम अपना जब जहाँ रहते हैं हम वहाँ पे तो सारा काम रूटीन से होता है, लेकिन गांव जाने के बाद थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। और इधर आ गए हैं हम कुआं में पूजा का सारा बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि ना अभी बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाना है। सुबह बजरंग बली का पूजा होता है तो रोट वगैरह चढ़ाना है बना के। तो वही है कि यहाँ पे कुआं पे आके सारा जितना भी पूजा का बर्तन है सब धो लेते हैं। और उसके बाद फिर धोने के बाद फिर नहाना धोना होगा, क्योंकि कुआं का पानी ना ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ का कुआं का पानी ना गर्मी का दिन में भी ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए सोचे कि पहले सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा, क्योंकि काम रहेगा तो नहाना धोना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और भीग भी गए हैं, पानी भी ले जा रहे थे और ये सब धोने वोने और बहुत ज़्यादा भी था काम, जो कि सारा चीज़ नहीं दिखा पाए, लेकिन कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के साथ शेयर कर ही दिए हैं। तो वही है कि बस सारा काम धाम निपटा के फिर नहाना धोना पूजा पाठ होगा। और यही मेरा गांव का घर है, देख सकते हैं। तो कुआं थोड़ा साइड में है और घर थोड़ा साइड में है, मतलब घर से थोड़ा सा इधर पीछे तरफ आना पड़ता है, वहाँ कुआं है। तो बस ये सब धो धा के और रख देंगे ले जाके। और बीच बीच में प्रिया हमसे कुछ बोल रही थी तो वही बात भी कर रहे थे उससे। और अभी है ना कि धूप भी आ ही गया है, तो धूप ना भी बहुत ही अच्छा लगने लगा है। ठंडा का दिन में तो धूप अच्छा लगता ही है। और हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे अपना वहाँ का ब्लॉग, तो हमने अपना ब्लॉग शेयर कर दिया। और सारा काम करने के बाद हम आ गए हैं नहा धो के, और देख सकते हैं हम पूजा कर रहे हैं। तो ठंडा भी हमको इतना लग रहा था ना कि लग रहा था कि पूजा, वही हमको सब कोई बोल रहे थे कि कुआं का पानी से नहाए तो कैसा लगा। तो हम बोल रहे थे कि पहले पूजा करने दो फिर तुम लोग कुछ बोलना। तो वही पूजा पाठ कर ले रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद फिर थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, क्योंकि एकदम ठंडा से ना पूरा काँप रहे थे हम, इतना ठंडा पानी था वहाँ का।
कि क्या ही बोलें। और मेरा ना हाथ भी मतलब काम नहीं कर रहा था, बार बार हम माचिस को जला रहे थे पर बार बार मिस हो जा रहा था, हाथ से गिर जा रहा था। तो वही है कि बोल रहे थे वो लोग से कि इतना ठंडा में हमको बुलाओ मत, तो वही बोल रही थी प्रिया कि ठंडा लग रहा है तो बोलिएगा तो गर्मी आ जाएगा। तो बस वही सब बात, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। तो मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो बस पूजा पाठ मेरा हो गया और अब फिर से जाएंगे पूजा करवाने के लिए। थोड़ा मतलब दूर जाना है बजरंगबली का पूजा करना। तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं।